नहीं पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अगर बात अब निकाय चुनावों की खबरों की करें तो निकाय चुनाव की कमान संभाले सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने टनकपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर बीजेपी प्रत्याशी विपिन कुमार के पक्ष में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम धामी ने सरकार के विकास के कामों को गिनाते हुए जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। आज मेरा मां पूर्णागिरी के इस धाम टनकपुर आने पर मेरा फूल मालाओं से स्वागत किया। हमारी बहनों ने तिलक लगाया, बड़े बुजुर्गों से मैं एक एक करके मिला, सबने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मां पूर्णागिरी के इस धाम, मां पूर्णागिरी का ये स्थान टनकपुर मैं जब भी आता हूं, सच में मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और मुझे लगता है मां पूर्णागिरी और मां शारदा दोनों के सानिध्य में रहकर मैं बड़ा हुआ हूं। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है, जिस पर कांग्रेस ने राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बताते चले कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 7 तारीख को विधानसभा में समीक्षा बैठक के नाम पर खाद्य विभाग से संबंधित कई घोषणाएं की, जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं उस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव गतिमान है और आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए अनिवार्य है, लेकिन सत्ता के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई नियम कायदे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जिस तरीके से 7 तारीख को विधानसभा में समीक्षा बैठक के नाम पर तमाम घोषणाएं की हैं, उन्होंने खाद्य की दुकानों में आरक्षण की बात की है, उन्होंने राशन कार्ड धारकों को खाद्य तेल देने की घोषणा की है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और 8 तारीख को भी उन्होंने समीक्षा बैठक के नाम पर जिस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की पदोन्नति, भर्ती और पेंशन से संबंधित घोषणाएं की हैं। वहीं बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इसी के साथ चुनावी मैदान में उतरे बागियों पर कार्रवाई को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक के संबंध में बताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की गई। इसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रचार प्रसार के लिए बनी टोली के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने आगे ये भी बताया कि बाकी उम्मीदवारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी सूची आने पर जिलाध्यक्ष इसको अमली जामा पहनाएंगे। देखिए, आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और जो प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। हमने सोशल मीडिया पर चर्चा की, हमने मीडिया के मैनेजमेंट पर चर्चा की, हमने प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से जो टोली बनी उस पर, उसके कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की। हमने आगामी दिनों के अंदर जो हमारा स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे, उस वक्त प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता हैं, पिता हैं, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर गुलरभोज में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय कुमार रोहिल्ला ने गुलरभोज नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजीव भटेजा और सभासदों प्रत्याशी के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय कुमार रोहिल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री के किए गए काम और विधायक अरविंद पांडे ने गोलार्ध में जो विकास के काम किए हैं उसको देखते हुए बीजेपी के प्रति स्थान है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भाजपा से नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा।
गुलर भोज भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कोई हॉट सीट नहीं है। यहाँ हमारे बहुत ही व्यवहारिक, प्रखर और बहुत ही पुराने और नए कार्यकर्ता मिलके हैं और माननीय अरविंद पांडे जी का किया हुआ काम और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो हमारा नियोजन, प्रचार प्रसार और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश ने उन्नति करी है और जिस प्रकार के कार्य गुलर भोज में भी हुए हैं, उन सब कार्यों के आधार पर हमारी पार्टी का जोश और क्रोश कार्यकर्ताओं में इतना है कि हम भारी बहुमत से यहाँ जीत रहे हैं। नगर निगम चुनाव का शोर अब जोर पकड़ने लगा है। अल्मोड़ा में बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं दोनों पार्टियों में पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को शामिल करने में सफल रही, वहीं कांग्रेस को अल्मोड़ा में बड़ा झटका लगा। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बिट्टू कर्नाटक ने अल्मोड़ा में जुलूस निकालकर सैकड़ों लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, जिससे अल्मोड़ा मेयर चुनाव रोचक मोड़ पर आता दिखाई दे रहा है। वहीं बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि भाजपा उनकी मां और इस बार अल्मोड़ा नगर निगम पर भाजपा का मेयर बनना उनका लक्ष्य है। के सामने और प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और जैसे हर व्यक्ति का अपने माँ के प्रति एक कर्तव्य होता है, मैं उस कर्तव्य को निभाने के लिए आज आया हूँ। हम पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, अपने बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण ऐसे हमारे साथी हैं अजय वर्मा जी, जिनके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ उन्हें जिताने का काम करेगी और हम सब इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि इस अल्मोड़े का विकास तब संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर और अजय वर्मा जैसा योग्य व्यक्ति मेयर के रूप में यहाँ बैठेगा तो निश्चित तौर पर अल्मोड़े का विकास होगा। तो लंबे लक्सर में वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के सभासद प्रत्याशी पंकज गुप्ता के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी के लक्सर चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश जमदग्नि और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर चुनावी प्रभारी ओम प्रकाश ने कहा कि लक्सर में केवल बीजेपी की हवा बह रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के साथ साथ यहाँ 10 साल तक नगर पालिका में भी भाजपा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने नगर में विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन सभी नगरवासियों ने मेरा आकर इतना महान सम्मान बढ़ाया, मैं सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और मैं इनके हर किसी कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकूं, यही मेरी सोच और आगे की विनती रहेगी। आज हमारे वार्ड नंबर 7 तो बता दें चुनावी कार्यालयों का भी अब धीरे धीरे उद्घाटन शुरू हो चुका है, जहां लक्सर में वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के सभासद प्रत्याशी पंकज गुप्ता के चुनाव कार्यालय का यहां पर उद्घाटन हुआ था। वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के लक्सर चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। हमारे मध्य में आज हमारे वार्ड नंबर 7 भाई पंकज जी के कार्यालय का उद्घाटन था। सुबह पूजन हुआ, उसके बाद सभी साथियों के साथ नगर पालिका प्रत्याशी भाई देवेंद्र चौधरी, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष भाई अमरीश जी और सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हमने आज उद्घाटन किया है और हमने इस कार्यालय के माध्यम से अपनी लक्सर की जनता से अपील की है कि वार्ड नंबर 7 से भाई पंकज को जिताएं और भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष के प्रत्याशी भाई देवेंद्र चौधरी को कमल के फूल के सामने मोहर लगाकर विजयी बनाएं। लक्सर में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब बसपा प्रत्याशी ने भी अपना चुनाव कार्यालय खोल दिया है। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि लक्सर की जनता के साथ डबल इंजन की सरकार पे लोगों ने धोखा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल आई बाढ़ से हुई तबाही के लिए शासन से जारी की गई धनराशि को बीजेपी के एक बड़े नेता ने जानबूझकर वितरित होने ही नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो माँ कसम खाता है उसने यहाँ के दुकानदारों का पैसा वापस क्यों कराया, क्यों नहीं बटने दिया। फिलहाल आप अपना विभाग में जाकर देख लो,
50 लाख रुपए आज भी है। 5,000 की जगह हर चीज में आग आ जाता है कि भाई मेरी राजनीति खराब हो रही है, भाई मेरी राजनीति खराब हो रही है। गरीब जनता के पेट पर लाठी मार के दुकानदारों को नुकसान दे करके क्या उसकी राजनीति चमकेगी? प्रत्याशियों ने चुनाव कार्यालय खोले जाने के साथ ही चुनाव प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। नगर क्षेत्र में अब चारों ओर पार्टी प्रत्याशियों और निर्दलियों के झंडे, बैनर और होर्डिंग ही नजर आ रहे हैं। साथ ही वादे दावे वाले नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस पर हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव चिन्ह आवंटन होने के बाद ही राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार को गति दे दी है। अब चारों तरफ चुनाव कार्यालय खुलने शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही बैनर, झंडे और होर्डिंग लगने शुरू हो गए। यानी एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार तेज रफ्तार पकड़ गया है। आप देख सकते हैं नगर के तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से कार्यकर्ता अपने अपने कार्यालय में नारेबाजी कर रहे हैं, उसी तरह झंडे और बैनर भी लगाए जा रहे हैं। आप देखिए इस पूरे बाजार में, यानी गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला हो चाहे फिर हरदा रोड मोहल्ला हो, तमाम जगह झंडे, बैनर और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और ये इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं अब वो अपने प्रचार में एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं। इसी तरह से तमाम पार्टियों के नेता भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जुट गए हैं। जहां भाजपा से बड़े प्रदेश स्तर के नेता भी क्षेत्र में आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बसपा के भी कई बड़े धुरंधर नेता मैदान में डटे हुए हैं, यानी जनसंपर्क में डटे हुए हैं और लोगों को अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से कौन सा प्रत्याशी आगे निकल पाता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर लक्सर। टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में कुलदीप पवार के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। अलग अलग बूथ कमेटियां सघन प्रचार कर रही हैं। मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई है।